128वां दिन। पुराने अहदनामा में से आज की तलावत कुज़ात की किताब उसका 7वां बाब, 9वीं आयत से लेकर 8वें बाब की 35वीं आयत तक। और मिद्यानियों की लश्करगाह उसके नीचे वादी में थी, और उसी रात खुदावंद ने उससे कहा कि उठ और नीचे लश्करगाह में उतर जा, क्योंकि मैंने उसे तेरे हाथ में कर दिया है। लेकिन अगर तू नीचे जाते डरता है तो तू अपने नौकर फूरा के साथ लश्करगाह में उतर जा, और तू सुन लेगा कि वो क्या कह रहे हैं। इसके बाद तुझको हिम्मत होगी कि तू उस लश्करगाह में उतर जाए। चुनाचे वो अपने नौकर फूरा को साथ लेकर उन सिपाहियों के पास जो उस लश्करगाह के किनारे थे गया, और मिद्यानी और अमालेकी और अहले मशरक कसरत से वादी के बीच टिड्डियों की मानद फैले पड़े थे, और उनके ऊंट कसरत के सबब से समंदर के किनारे की रेत की मानद बेशुमार थे। और जब जिदाउन पहुंचा तो देखो, वहां एक शख्स अपना ख्वाब अपने साथी से बयान करता हुआ कह रहा था, देख मैंने एक ख्वाब देखा है कि जौ की एक रोटी मिद्यानी लश्करगाह में गिरी और लुढ़कती हुई डेरे के पास पहुंची, और उससे ऐसी टकराई कि वो गिर गया, और उसको ऐसा उलट दिया कि वो डेरा फर्श हो गया। तब उसके साथी ने जवाब दिया कि ये युवास के बेटे जिदाउन इस्राएली मर्द की तलवार के सिवा और कुछ नहीं। खुदा ने मिद्यान को और सारे लश्कर को उसके हाथ में कर दिया है। जब जिदाउन ने ख्वाब का मजमून और उसकी ताबीर सुनी तो सिजदा किया, और इस्राएली लश्कर में लौटकर कहने लगा, उठो, क्योंकि खुदावन ने मिद्यानी लश्कर को तुम्हारे हाथ में कर दिया है। और उसने उन 300 आदमियों के 3 कौल किए, और उन सबों के हाथ में एक एक नरसिंगा और उसके साथ एक एक खाली घड़ा दिया, और हर घड़े के अंदर एक मिशाल थी। और उसने उनसे कहा कि मुझे देखते रहना और वैसा ही करना। और देखो, जब मैं लश्करगाह के किनारे जा पहुंचूं तो जो कुछ मैं करूं तुम भी वैसा ही करना। जब मैं और वो सब जो मेरे साथ हैं नरसिंगा फूंके तो तुम भी लश्करगाह की हर तरफ नरसिंगे फूंकना और ललकारना कि यहोवा की और जिदौन की तलवार। सो बीच के पहर के शुरू में जब नए पहरे वाले बदले गए तो जिदाउन और वो 100 आदमी जो उसके साथ थे लश्करगाह के किनारे आए, और उन्होंने नरसिंगे फूंके और उन घड़ों को जो उनके हाथ में थे तोड़ा। और इन तीनों गौलों ने नरसिंगे फूंके और घड़े तोड़े और मिशलों को अपने बाएं हाथ में और नरसिंगों को फूंकने के लिए अपने दाहिने हाथ में ले लिया, और चिल्ला उठे कि यहोवा की और जिदाउन की तलवार। और ये सब के सब लश्करगाह के चौगिर्द अपनी अपनी जगह खड़े हो गए। तब सारा लश्कर दौड़ने लगा, और उन्होंने चिल्ला चिल्ला कर उनको भगाया, और उन्होंने 300 नरसिंगों को फूंका, और खुदावन ने हर शख्स की तलवार उसके साथी और सब लश्कर पर चलवाई। और सारा लश्कर सरी रात की तरफ बैत सित्ता तक और तबात के करीब अबील महूला की सरहद तक भागा। तब इस्राएली मर्द नफ्ताली और आशर और मनस्सी की हदूद से जमा होकर निकले और मद्यानियों का पीछा किया। और जिदाउन ने इफ्राइम के तमाम कोहस्तानी मुल्क में कासद रवाना किए और कहला भेजा कि मिद्यानियों के मुकाबला को उतर आओ, और उनसे पहले पहले दरियाए यर्दन के घाटों पर बैत बरा तक काबिज हो जाओ। तब सब इफ्राइमी जमा होकर दरियाए यर्दन के घाटों पर बैत बरा तक काबिज हो गए, और उन्होंने मिद्यान के 2 सरदारों ओरेब और ज़ईब को पकड़ लिया, और ओरेब को ओरेब की चट्टान पर और ज़ईब को ज़ईब के कोलू के पास कत्ल किया, और मिद्यानियों को रगेदा, और ओरेब और ज़ईब के सर यर्दन पार जिदौन के पास ले आए।
कुजात की किताब उसका 8वां बाब। और इफ्राइम के लोगों ने उससे कहा कि तूने हमसे ये सलूक क्यों किया कि जब तू मिद्यानियों से लड़ने को चला तो हमको ना बुलवाया। सो उन्होंने उसके साथ बड़ा झगड़ा किया। उसने उनसे कहा, मैंने तुम्हारी तरह भला किया ही क्या है? क्या इफ्राइम के छोड़े हुए अंगूर भी अबीअज़र के फसल से बेहतर नहीं हैं? खुदा ने मिद्यान के सरदार उर्रेब और ज़ईब को तुम्हारे हाथ में कर दिया, बस तुम्हारी तरह मैं कर ही क्या सका हूं। जब उसने ये कहा तो उनका गुस्सा उसकी तरफ से धीमा हो गया। तब जिदाउन और उसके साथ के 300 आदमी, जो बावजूद थके मांदे होने के फिर भी पीछा करते ही रहे थे, यरदन पर आकर पार उतरे। तब उसने सुक्कात के बाशिंदों से कहा कि इन लोगों को जो मेरे पैरों हैं रोटी के गिर दे दो, क्योंकि ये थक गए हैं और मैं मिद्यान के दोनों बादशाहों जिबा और जिल्मना का पीछा कर रहा हूं। सुक्कात के सरदारों ने कहा कि क्या जिबा और जिल्मना के हाथ अब तेरे कब्जा में आ गए हैं जो हम तेरे लश्कर को रोटियां दें? जिदाउन ने कहा, जब खुदावंद जिबा और जिल्मना को मेरे हाथ में कर देगा तो मैं तुम्हारे गोश्त को बबूल और सदा गुलाब के कांटों से नुचवाऊंगा। फिर वहां से वो फनवाइल को गया और वहां के लोगों से भी ऐसी ही बात कही, और फनवाइल के लोगों ने भी उसे वैसा ही जवाब दिया जैसा सुक्कातियों ने दिया था। सो उसने फनवाइल के बाशिंदों से भी कहा कि जब मैं सलामत लौटूंगा तो इस बुर्ज को ढा दूंगा। और जिबा और सिल्मना अपने करीबन 15,000 आदमियों के लश्कर समेत करकूर में थे, क्योंकि फक्त इतने ही अहले मशरक के लश्कर में से बच रहे थे, इसलिए कि 1,20,000 शमशीर जन मर्द कत्ल हो गए थे। सो जिदाउन ने इन लोगों के रास्ता से जो नुबा और युगबहा के मशरक की तरफ डेरों में रहते थे गया और उस लश्कर को मारा, क्योंकि वो लश्कर बेफिक्र पड़ा था। और जिबा और जुल्मना भागे और उसने उनका पीछा करके उन दोनों मिद्यानी बादशाहों जिबा और जिल्मना को पकड़ लिया और सारे लश्कर को भगा दिया। और युवास का बेटा जदून हर्ष की चढ़ाई के पास से जंग से लौटा और उसने सुकातियों में से एक जवान को पकड़कर उससे दरियाफ्त किया। सो उसने उस सकात के सरदारों और बुजुर्गों का हाल बता दिया जो शुमार में 77 थे। तब वो सुकातियों के पास आकर कहने लगा कि जिबा और जिल्मना को देख लो, जिनकी बाबत तुमने तंजन मुझसे कहा था। क्या जिबा और जिल्मना के हाथ तेरे कब्जा में आ गए हैं कि हम तेरे आदमियों को जो थक गए हैं रोटियां दें? तब उसने शहर के बुजुर्गों को पकड़ा और बबूल और सदा गुलाब के कांटे लेकर उनसे सुकातियों की तादीब की, और उसने फनवाइल का बुर्ज ढाकर उस शहर के लोगों को कत्ल किया। फिर उसने जिबा और जिल्मना से कहा कि वो लोग जिनको तुमने तबूर में कत्ल किया कैसे थे? उन्होंने जवाब दिया, जैसा तू है वैसे ही वो थे। उनमें से हर एक शहजादों की मानद था। तब उसने कहा कि वो मेरे भाई मेरी माँ के बेटे थे। सो खुदावंद की हयात की कसम, अगर तुम उनको जीता छोड़ते तो मैं भी तुमको ना मारता। फिर उसने अपने बड़े बेटे यतर को हुक्म किया कि उठ उनको कत्ल कर, और उस लड़के ने अपनी तलवार ना खींची, क्योंकि उसे डर लगा, इसलिए कि वो अभी लड़का ही था। तब जिबा और जिल्मना ने कहा, तू आप उठकर हम पर वार कर, क्योंकि जैसा आदमी होता है वैसी ही उसकी ताकत होती है। सो जिदाउन ने उठकर जिबा और जिल्मना को कत्ल किया और उनके ऊंटों के गले के चंदन हार ले लिए। तब बनी इसराइल ने जिदाउन से कहा कि तू हम पर हुकूमत कर, तू और तेरा बेटा और तेरा पोता भी, क्योंकि तूने हमको मिद्यानियों के हाथ से छुड़ाया।
तब जिदाउन ने उनसे कहा कि ना मैं तुम पर हुकूमत करूं और ना मेरा बेटा, बल्कि खुदावंद ही तुम पर हुकूमत करेगा। और जिदाउन ने उनसे कहा कि मैं तुमसे ये अर्ज करता हूं कि तुम में से हर शख्स अपनी लूट की बालियां मुझे दे दे। ये लोग इस्माइली थे, इसलिए इनके पास सोने की बालियां थीं। उन्होंने जवाब दिया कि हम इनको बड़ी खुशी से देंगे। बस उन्होंने एक चादर बिछाई और हर एक ने अपनी लूट की बालियां उस पर डाल दी। सो वो सोने की बालियां जो उसने मांगी थीं, वजन में 1700 मिस्काल थीं, अलावा उन चंदन हारों और झुमकों और मिद्यानी बादशाहों की अरगवानी पोशाक के जो वो पहने थे, और उन जंजीरों के जो उनके ऊंटों के गले में पड़ी थीं। और जिदौन ने उनसे एक अफूद बनवाया और उसे अपने शहर उफ्रा में रखा, और वहां सब इस्राएली उसकी पैरवी में जनाकारी करने लगे, और वो जिदाउन और उसके घराने के लिए फंदा ठहरा। यूं मिद्यानी बनी इस्राएल के आगे मगलूब हुए और उन्होंने फिर कभी सर ना उठाया, और जिदाउन के दिनों में 40 बरस तक उस मुल्क में अमन रहा। और युआस का बेटा युरबाल जाकर अपने घर में रहने लगा। और जिदाउन के 70 बेटे थे जो उस ही के सुलभ से पैदा हुए थे, क्योंकि उसकी बहुत सी बीवियां थीं। और उसकी एक हरम के भी जो सिकम में थी, उससे एक बेटा हुआ, और उसने उसका नाम अबीमेलेक रखा। और युआस के बेटे जिदौन ने खूब उम्र रसीदा होकर वफात पाई, और अबीअज़रों के उफ्रा में अपने बाप युआस की कब्र में दफन हुआ। और जिदाउन के मरते ही बनी इस्राएल बरगश्ता होकर बालीम की पैरवी में जनाकारी करने लगे और बाल बरीत को अपना माबूद बना लिया। और बनी इस्राएल ने खुदावंद अपने खुदा को, जिसने उनको हर तरफ उनके दुश्मनों के हाथ से रिहाई दी थी, याद ना रखा। और ना वो युरबाल यानी जदून के खानदान के साथ उन सब नेकियों के इवज में जो उसने बनी इस्राएल से की थी, मेहर से पेश आए। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो।